आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉसहेयर पोजीशनिंग के बारे में जिसमें आप प्रॉपर्ली हेड कनेक्ट कर सकते हो। आप सामने वाले बंदों को कैसे अपनी स्पीड से कन्फ्यूज़ कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूँ कि जो बिक्सी की क्लिप्स दिखाने वाला हूँ मैं, वो दिखने में जितनी आसान लग रही है, समझने में जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपको बताऊँगा कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कैसे कर सकते हो या फिर आप किस माइंडसेट से वो गेम खेल सकते हो। तो वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले क्लिप नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, लोग मेरे पे रश कर देते हैं। बिक्सी के ऊपर रश आ गया, ठीक है। एक हाथ में नेड की पिन खींची, नेड तुरंत फेंक दिया। दो रीजन है कि गाड़ी एक तो बहुत क्लोज आ गई है, अगर थोड़ी दूर रहती गाड़ी तो बिक्सी नेड की पिन खींचता और थोड़ा सा उसको कुक करता, बट ऑब्वियसली बंदे एकदम क्लोज आ गए, ठीक है। दूसरी नेड की पिन खींची, वो भी जल्दी फेंक दी। बंदे भाई डायरेक्टली पुश करे जा रहे हैं। अब बिक्सी के पास दो ऑप्शन है, ये तो एबिलिटी यूज कर ली है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अब देखो यहाँ पर एक ही कवर है, बिक्सी एक ही कवर से फाइट लेगा, ठीक है। इसके पास यहाँ पर फॉल बैक करने का भी ऑप्शन है, बट फॉल बैक करने के टाइम पे भी पीछे कोई कवर नहीं है जो वहां से फॉल बैक करके पीछे भाई सेफ हो जाए, तो इसलिए यहीं से फाइट लेनी पड़ेगी। अब देखो, लेफ्ट राइट करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना बंदों को, वही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। देखो कैसे करता है। अब देखो यहां से मेन फाइट शुरू होती है, ठीक है। भाई अब देखो, चीजें समझाने में आसान है, ठीक है, देखने में आसान है कि अच्छा ठीक है लेफ्ट राइट करके मारा है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के है ना जॉयस्टिक यहीं पे अटक जाएगा। वो बोलेंगे कि शिट यार मैं तो इतना लेफ्ट राइट हो ही नहीं पाया, मैं तो कवर में ही अटक गया, ठीक है। उसके लिए करनी होती है मूवमेंट की प्रैक्टिस। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हो। बता, लास्ट वीडियो में नहीं है एक्चुअली, मैंने शॉर्ट्स अपलोड की हुई है और इंस्टा पे भी अपलोड की हुई है। तो वो प्रैक्टिस नहीं होती जब तक आप ये चीज नहीं कर सकते। और दूसरा है काम माइंड होकर खेलना, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। अच्छे से देखो, यहां पर राइट में वो बंदा आया ही नहीं बिक्सी के क्रॉस हेयर में, ठीक है। तो बिक्सी को लगा कि वो शायद लेफ्ट से आ रहा है, इसीलिए बिक्सी ने लेफ्ट में भी प्री फायर किया, ये देखो, ठीक है। एक बंदा नॉक किया। ये जो बंदा है ये मेरे हिसाब से बहुत लो था पहले से, बिक्सी ने लो किया होगा या नेट से भी लो हुआ होगा, बिक्सी ने इसको तुरंत नॉक कर दिया एंड राइट वाले बंदे पे फायर कर रहा है। अब अच्छी चीज ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड किसे बोलते, देखो लेफ्ट में भी बंदा दिख गया, इस बिक्सी को दोनों बंदे क्लियर दिख रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला था समझाना आसान है, देखने में भी आसान है, बट प्रैक्टिकली अगर तुम जाओगे ना करने, ये बहुत हार्ड है और इसके लिए भाई बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, एकदम खुली आंखों से खेलना पड़ेगा। राइट वाले बंदे को नॉक कर सकता था बिक्सी अगर इसी पे फोकस रखता तो, बट इतनी देर में लेफ्ट वाला आके मार देता। तो राइट वाले को कैसे इग्नोर किया, देखो तुरंत राइट वाले को इग्नोर किया, छोड़ दिया भाई उसको कि लेफ्ट वाले को पहले मारते, क्योंकि लेफ्ट वाला तो बहुत ज्यादा क्लोज है। और लेफ्ट वाले को मार के बिक्सी इसी कवर में अंदर घुस गया, क्योंकि राइट वाला तो ऑलरेडी प्री फायर कर रहा है बिक्सी पे। अब देखो ये घुस गया अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर भी है कि जो दोनों बंदे नॉक पड़े थे, बिक्सी को अटकाया नहीं उन्होंने। अगर बिक्सी को अटका देता और बिक्सी अंदर नहीं आ पाता तो राइट वाला 100% मार देता। भाई कितनी सारी, मतलब इतने छोटे से क्लच में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, तुमने देखा अभी, भाई बहुत हार्ड होता है भाई। लेट्स टॉक अबाउट क्लच नंबर 2। यहाँ पर देखो क्या होता है। ये भी दिखने में आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। बिक्सी स्टेयर्स में सबसे नीचे आकर क्यों बैठा है, क्योंकि अगर तुम लोग भी मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हारे पास कवर टू कवर मतलब 3-4 कवर हैं, तो सबसे पीछे वाले कवर में जाके मत बैठो, जिससे पीछे जाने का ही ऑप्शन ना हो। सबसे आगे वाले कवर में आके बैठो ताकि डैमेज देके पीछे वाले कवर में जा सको, डैमेज देके और पीछे वाले कवर में जा सको। ऐसे अगर 4 कवर है तो सबसे आगे वाले कवर में आके बैठो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 से 4 फ्लोर की, ऊपर टेरेस आ जाता है, नीचे सबसे पहला कवर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बिक्सी डैमेज देगा और डैमेज ले भी लेगा तो बिक्सी एटलीस्ट ऊपर जा सकता है, दूसरे कवर में हील कर सकता है, तीसरे कवर में हील कर सकता है, ऊपर बहुत सारे डोर एंड विंडोज है वहां पे हील कर सकता है। बट मान लो बिक्सी सीधा जाके छत पे ही बैठा हुआ है, ठीक है, छत पे 4 बंदे पुश करते हैं और बिक्सी को एक बंदा बहुत डैमेज दे देता है, बिक्सी क्या फिर छत से नीचे कूदेगा? या फिर और तो कोई कवर है ही नहीं छत पे, तो बिक्सी फॉल बैक करने में उसको दिक्कत आ जाएगी, या फिर तुम भी हो तो तुम्हें फॉल बैक करने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले सबसे आगे बैठो, ठीक है। बिक्सी ने यहाँ पे बिना डैमेज का एक बंदे को बड़े आराम से नॉक कर दिया, तो फॉल बैक करने का ऑप्शन नहीं है, बनता ही नहीं है। अब देखो इस वाली वीडियो में तुम्हें जंप शॉट बहुत ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एनिमी को और एकदम से सरप्राइज अटैक देने में भी काम आते हैं, ठीक है। एक जंप शॉट नॉक किया, दूसरा जंप शॉट, बिकॉज बंदा एकदम से पीछे आ गया था ना, तो तुम्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी है।
अब देखो बंदा वहां पे फायर कर रहा था बिकॉज बिक्सी यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो अगर बिक्सी चल के आता तो बंदे को दिख जाता ना, और चल के इतना फास्ट भी मूव नहीं कर सकते जितना जंप करके कर सकते। तो एकदम से अगर तुम्हें कंफ्यूज करना है, एकदम से सरप्राइज करना है, एकदम से अपनी पोजीशन लोकेशन चेंज करनी है, तो जंप शॉट ही देना पड़ेगा। तो बिक्सी तुरंत जंप करके इधर आ जाता है और बंदा वहीं पे फायर करता रह जाता है और बिक्सी से आराम से नॉक कर देता है। देखो अरे साला फिर से जंप शॉट, 1 HP होगा मार के छोड़ दिए। ठीक है। अंदर बाहर से फट अंदर से अब इस बंदे को बड़े आराम से ले लिया, क्योंकि ये बंदा तो भाई बिक्सी को तो खैर गेट पे एम रखना था, वो बंदा बाहर निकला और वो इतना अच्छे से एम कनेक्ट नहीं कर पाया। बिक्सी के हाथ में शॉटगन भी थी, तो थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे है। तो कंफ्यूज करने के लिए और पोजीशन चेंज करने के लिए बार बार जंप शॉट देना, और किस तरह से मान लो 4 कवर है उनका यूज करना, एक के बाद एक पीछे कवर में जाना। सबसे पीछे वाले कवर में कभी मत रहना। लेट्स टॉक अबाउट क्लच नंबर 3। ओडीएम गियर लगा के, ठीक है, 3rd फ्लोर वाली बिल्डिंग पे आ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बिक्सी के पास ऑलरेडी एक हाइट का एडवांटेज हो गया है। अगर छत पे कोई नहीं हुआ तो बिक्सी सबसे ऊपर है, ठीक है। हाइट का एडवांटेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपार्टमेंट में खेल रहे हो तो। अरे मुझे लेके आए भाई। देखो एक बंदा अंदर घुस रहा था भाई, बिक्सी को सिर्फ इस डोर पे क्रॉसर रखना था। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। देखो फिनिश कर दिया उसको। अब देखो बिक्सी नीचे क्यों आ रहा है। तुम लोग बोलोगे कि भाई हाइट का एडवांटेज है, ऊपर ही रहना चाहिए। नहीं, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर तुम्हारे पास 3 कवर हैं तो तीसरे कवर से दूसरे कवर में आ जाओ फटाफट से बंदों को मारने, ताकि डैमेज लेके वापस पीछे कवर में जा सको। तो बिक्सी थोड़ा आगे बढ़ के खेल रहा है ताकि वो पीछे जा सके। अगर वो ऑलरेडी बिल्कुल टेरिस पे खेलेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। अब डैमेज नहीं लिया बिक्सी ने तो ऊपर जाने का फायदा नहीं है, नीचे आना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखना यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बताता हूं। अभी बिक्सी का पीओवी देखते हैं। अब देखो बिक्सी ने डोर खोल के इस राइट वाले बंदे को नॉक किया। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई डोर के अंदर तो जाना ही नहीं चाहिए ना, डोर के बाहर ही वेट करो और क्रॉसर लगा के रखो डोर पे, ताकि जैसे ही कोई आए तुम्हें बस अपना क्रॉसर माइक्रो फ्लिक करना पड़े थोड़ा 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 थोड़ा, और बंदे को तुम नॉक कर सको। बट तुम डोर के अंदर जाके प्रॉपर एम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2 रीजन है बिक्सी अंदर जाता है। एक तो प्रॉपर फुटस्टेप बिक्सी को दिखाई दे रहा है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर ऑन होने की वजह से, और हेडफोन अच्छे होने की वजह से उसको सुनाई भी दे रहा है कि हाँ राइट में एक बंदा है, इसलिए घुसते ही बिक्सी ने प्री फायर दिया है। बट लेफ्ट वाला बंदा साउंड नहीं दे रहा था, जो कि एक्चुअली स्ट्रीमर है। अगर वो भी साउंड दे रहा होता है तो आई एम डैम श्योर कि बिक्सी घुस के दोनों बंदों को नहीं मारता। इतना पागल कोई भी नहीं होता है। तो एक ही बंदे का साउंड आ रहा था इसलिए बिक्सी घुस गया, और लेफ्ट वाले ने सरप्राइज दिया। देखो यहाँ पे बिक्सी ने हल्का सा चोक किया, बट चोक करने के बाद क्या चीज काम आती है, जंप शॉट, ताकि तुम सामने वाले को सरप्राइज दे सको, या फिर ड्रॉप शॉट। बट यहां पर अगर बिक्सी पहले ड्रॉप शॉट मार देता तो बिक्सी डिसएडवांटेज में आ जाता, बिकॉज वो बंदा अंदर कवर में था और वो कवर से आ रहा था। मान लो वो बंदा होल्ड कर लेता और बिक्सी ड्रॉप शॉट मार देता, तो वो बंदा आराम से टीपीपी लेके देख लेता कि ओ सामने ड्रॉप शॉट मार दिया बंदे ने, अब वो किसी भी तरीके से बिक्सी को फिनिश कर देता। तो इसलिए ड्रॉप शॉट मारना ऐसी जगह पे जमता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जंप शॉट ही काम आता है। भाई क्या ही क्रॉस वो मारा है, सो अभी जैसे ही एक को नॉक किया, बाकी बंदों पे सीधा रश कर देते हैं, पर सबसे पहले एक नेड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्लच नंबर 4। यहाँ पर देखो एक नेड किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है अगर तुम नीचे से ऊपर पुश कर रहे हो तो। एक नेड करके एक ही नॉक किया। अब नीचे से भी एक बंदा आ गया। मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर पे 2 से 3 फुट स्टेप आ रहे हैं। एक बंदा नॉक कर दिया नेड से, नीचे से एक बंदा आ गया, अब 3 ही फुट स्टेप आ रहे हैं, तो ऊपर भी एक बंदा हो सकता है, राइट। अब देखो बिक्सी अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाता ना, वो पक्का फिनिश हो जाता, बिकॉज ऊपर भी एक बंदा, नीचे वाला भी डैमेज दे रहा है। तो देखो बिक्सी ने क्या किया, बिक्सी ने डायरेक्ट ऊपर वाले बंदे पे पुश कर दिया। बिकॉज जब आपको 2 बंदे फायर कर रहे हो, आप एक पे डायरेक्टली रश कर दो, वही सबसे बेटर ऑप्शन है। या तो आप छुप जाओ कहीं जाके, बिक्सी स्टेयर्स पे था तो छुपने की जगह थी ही नहीं, तो बिक्सी ने डायरेक्टली ऊपर वाले बंदे पे रश कर दिया। नीचे वाले बंदे को अपने क्रॉसर पोजीशनिंग की वजह से बहुत अच्छे से फिनिश किया। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्रॉसर देखो कहां है भाई, हेड पे है बिल्कुल। अब तुम चाहते हो कि अगर क्रॉसर हेड पे रखना है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ट्रेनिंग ड्रिल्स का, जाकर वीडियो देखो और थोड़ा सा फॉलो करो और प्रैक्टिस करो उस पर, ठीक है। अब तुमने देखा एक चीज, बिक्सी की डिसीजन मेकिंग, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता तो वो नीचे कहीं अटक जाता ना, नीचे वाले से फाइट ले पाता ना ऊपर वाले से, इसलिए वो डायरेक्टली ऊपर पुश कर दिया। सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें इस वाली क्लिप के अंदर दिखाया था, जो कि क्लिप नंबर 1 थी, कि राइट से भी बंदा आता है। थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं,
ये देखो, ये अगर कंफ्यूज होता कि भाई किससे फाइट लेनी है किससे फाइट नहीं लेनी, तो कंफ्यूज ही हो जाता और यही फिनिश हो जाता। लेफ्ट वाले बंदे को नॉक करके उसकी जगह ले ली तुरंत। ये देखो यहाँ पर ये सेफ हो गया। तो ये सेम चीज बिक्सी ने फोर्थ एग्जांपल में भी की है। लेट्स टॉक अबाउट क्लिप नंबर 5। यहाँ पर भाई देखो साहब, अच्छे यहाँ पे से मैं 10 एचपी हो चुका हूँ और बंदे रश कर देते हैं। बिक्सी ने हील किया, ठीक है। अब देखो क्रॉसर बिक्सी को सिर्फ डोर पे रखना है, ठीक है। अगर बिक्सी पुश करेगा तो थोड़ी सी दिक्कत है, बट देखो क्या होता है। बिक्सी को सिर्फ डोर पे क्रॉसर रखना था। जैसे ही डोर से बंदे अंदर घुस रहे थे, थोड़ा सा स्लाइट एडजस्टमेंट करना था, इसीलिए बिक्सी दोनों बंदों को लाइन ऑफ फायर में ले पाया। बट अगर बिक्सी पुश करता तो भाई डेफिनेटली दो बंदों को लाइन ऑफ फायर में क्या छोड़ो, एक बंदे से भी फाइट लेते लेते लो हो सकता था। यहाँ पर देखो क्या होता है। ई स्पोर्ट्स को थोड़ी कर अब देखो उसने नीड की पिन खींची। पैसा है, तुम्हें क्या लग रहा है? नीड की पिन खींची है उसने। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही छोटी सी टिप है जो यूज करना काफी लोग भूल ही जाते हैं। अब देखो क्या होता है। इसको थोड़ी कर पैसा है, तुम्हें क्या देखो उसने नीड की पिन खींची, माइट पॉसिबल कि वो तो सच में नीड कर रहा हो या फिर वो बेट कर रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बिक्सी ने भी क्या दिमाग लगाया, देखो लग रहा है? नीड की पिन खींची है उसने। बिक्सी यहां से जंप करके डोर पे गया ताकि उस बंदे को मतलब इतना सारा फुटस्टेप स्किप हो जाए बिल्कुल, और बिक्सी एकदम से सरप्राइज अटैक दे सके। देखो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि शिट ये बंदा इतनी जल्दी कहां से आया, क्योंकि बिक्सी ने आधा फुटस्टेप तो भाई जंप करके ही स्किप कर दिया, समझ रहे हो। और इस बंदे को बड़े आराम से मार दिया। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना और टिल देन अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जरूर कमेंट कर देना कि और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।